हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे 15 अक्टूबर 2017 में पूछे गए यूपी टेट के सीडीपी सेक्शन को। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। प्रश्न नंबर 2, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 4, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन। प्रश्न नंबर 6, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत द्वारा। प्रश्न नंबर 7, अधिगम वक्र में पठार बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थकान के कारण। प्रश्न नंबर 8, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम अंतरण। प्रश्न नंबर 9, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवेन का परीक्षण। प्रश्न नंबर 11, दी गई संख्याओं की माध्यिका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, सुई या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्टवादी और मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 13, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। प्रश्न नंबर 14, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न नंबर 15, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160। प्रश्न नंबर 16, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 49। प्रश्न नंबर 17, रोसार्क एक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मरण करने की इच्छा। प्रश्न नंबर 19, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी। प्रश्न नंबर 20, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि का अवधारणा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिर्ले वर्ट ने। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
प्रत्यागमन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 23, निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि। प्रश्न नंबर 24, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। प्रश्न नंबर 25, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 26, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। प्रश्न नंबर 27, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूवी। प्रश्न नंबर 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। प्रश्न नंबर 29, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्मरण है। प्रश्न नंबर 30, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। धन्यवाद।